सो हेलो स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट कर लिखे चुके थे, सारे क्लासेस अपनी अपनी काम ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलो अभी अगला हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी कि अशुद्धियों का क्या स्टार्ट करेंगे, संशोधन। क्या होता है अशुद्धियों का संशोधन? देखिए एक्चुअली क्या होता है, ध्यान देना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम लोग बता रहा हूं मैं आप लोगों को, देखो जैसे कि मैं आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम होता है। उस डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के ही बेसिस पे सब्सिडी बुक या फिर जर्नल एंट्री बनाई जाती है, और इसी के बेसिस पे लेजर बनाया जाता है कि नहीं? ये डेली का वर्क होता है। और इसके बाद इसकी एंट्री कहाँ की जाती है? ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है ना, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, कई बार ट्रायल बैलेंस बनाते समय अगर हमारा टोटल मैच कर जाता है तो ये मानते हैं कि भाई कोई गलती नहीं हुई है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर भी रहा है तो भी ऐसा जरूरी नहीं कि गलती नहीं होगी, गलती हो भी सकती है। ठीक है, और कई बार ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा है तो मतलब गलतियां क्या हो गई है, हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में कई जगह पता चलता है कुछ गलतियां हो गई है, या लेजर बनाते समय या कुछ करते समय कुछ गलती हो गई है, उस गलती को सुधारना है हमको। तो जो सुधारने के लिए जो हम लोग एंट्रीज करते हैं उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। जैसे मान लीजिए आपने मशीन परचेस किया, क्या परचेस किया? मशीन। अभी मशीन परचेस किया तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ? कैश में मशीन परचेस किए, क्या एंट्री होनी चाहिए बोलो? मशीन आ रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, मशीन अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। और कैश जा रहा तो क्या होना चाहिए? टू कैश अकाउंट। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, लेकिन आपने जब एंट्री की तो गलती से एंट्री क्या हो गई, मशीन की जगह वहां परचेस अकाउंट डेबिट हो गया, जबकि परचेस किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए यूज होता है। आपने वहां पे लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दिया? कैश लिख दिया। ठीक, अब गलती सुधारनी है, गलती कैसे सुधारोगे? अब आप बोलोगे सर ऐसा करो ना, जो परचेस है उसको काट के वहां पर क्या लिख दो, ऊपर में मशीन लिख दो, तो गलती क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। तो बेटा ऐसा नहीं होता है अकाउंटेंसी में। या मान लो एंट्री में 2000 रुपए लिखना था, आपने कितना लिख दिया गलती से? सिर्फ 200 रुपए ही लिखा। तो मैं बोलूंगा 2000 लिखना था, आपने गलती क्या कर दी? 200 लिख दी, गलती सुधारो। तो आप क्या बोलोगे? ठीक है ना सर, एक जीरो लगा दो। तो अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी में कभी भी हम लोग ओवरराइट नहीं करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए या तो कोई नया खाता खोला जाता है, या जो गलत खाता खुल गया उसको बंद किया जाता है। अब खाता खोला है, बंद कैसे किया जाता है? जैसे देखो, अगर कभी मैं बोलूं कोई अकाउंट क्लोज करो तो ये देखना कि वो अकाउंट है क्या। अगर वो डेबिट है तो उसको क्लोज करना होगा, तो उसको क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। आया बात समझ में? और अगर वो क्रेडिट होगा तो उसको क्लोज करने के लिए क्या कर देना? डेबिट, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा आप लोग को एंट्री को सुधारना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे अभी क्या हुआ यहाँ पे, हमको लिखना था मशीन अकाउंट डेबिट, हमको करना क्या था? मशीन अकाउंट डेबिट। आपने रॉन्गली क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट। यानी परचेस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो परचेस क्या है? डेबिट है ना, तो परचेस को करना पड़ेगा क्रेडिट, परचेस अकाउंट क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और मशीन क्या ओपन हुआ है? नहीं, तो मशीन को फिर डेबिट करना पड़ेगा। नहीं आया बात समझ में? देखो जैसे मैंने बोला आप लोग को, आपके सामने 3 रूम है, रूम नंबर 1 है, रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 3 है। मैंने बोला कि रूम नंबर 1 और 2 को खोलना। क्या बोला मैंने? रूम नंबर 1 और 2 को खोलना। आपने गलती से क्या किया? आपने रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3 को खोल दिया। गलती सुधारो, गलती सुधारिए। आपने रूम नंबर, मैं बोल रहा हूं कि आपको रूम नंबर क्या करना था? 1 और 2 को खोलना था, सॉरी 1 और 2 को खोलना था। आपने गलती से क्या कर दिया? गलती सुधारो। हाँ, 3 को बंद करके सर 1 को खोल देंगे, गलती सुधर गई। जो गलती नहीं हुई है उसको कट करने की जरूरत नहीं है। सेम वही हमने यहाँ पे किया। हमने बोला था सही एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करना है, मशीन अकाउंट डेबिट टू। आपने क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश तो सही किया, ये तो सही है। जो भी गलती हुई कहाँ हुई? यहाँ हुई। हमने मशीन अकाउंट डेबिट करने बोला था, क्या गलती से भी आपने मशीन अकाउंट डेबिट किया है? कर दो डेबिट, खोल दो डेबिट को। समझ में आ गया? और आपको मैंने बोला था कि अब हाँ ये हो गया, कैश तो सही है अपनी जगह पे, तो कैश को कुछ मत करना। और परचेस खाली पीली में ओपन हो गया कि नहीं हो गया? बंद कर दो उसको। टू परचेस हो गया, रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री। नहीं है समझ में? ऐसे एंट्री को सुधारना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है, चलो। तो ये होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखो अब जनरली होता क्या है, गलतियां कैसी होती है, देखिए देखिए अब समझना है यहाँ पर। देखो गलती को सुधारेंगे कैसे, देखो अगर गलती, देखो अगर गलती सब्सिडी बुक में हुई है, कहाँ हुई गलती?
सब्सिडी बुक या जर्नल एंट्री में गलती हुई है, तो वहां पे जो जैसे आप लोग रेक्टिफिकेशन करोगे ना, जैसे वहां पे रेक्टिफिकेशन करोगे तो वहां पे क्या होता मालूम तुम लोग, वहां पे जब भी रेक्टिफिकेशन करोगे तो वहां पे जर्नल एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, सीधा न्यू जर्नल एंट्री बनेगी। और यहां पर कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, एक ट्रिक बता दे रहा हूं तुम लोग को, यहाँ पे कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, यहाँ पर नहीं खुलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो गलती लेजर में हो रही होगी, कहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर रहे होंगे, लेजर में, तो आमतौर पे लेजर पे अगर होता है तो फिर वहां पे सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट पड़ता है, किसका इफेक्ट पड़ता है, सस्पेंड अकाउंट का। अभी चलो ये बात मुझे एंड में बताना था बट निकल गई बात से, मुंह से तो निकल गई, चलो अभी आप मेन बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एरर जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है, एरर जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चों टू साइडेड एरर, क्या होता है, टू साइडेड एरर, मतलब कि द्विपक्षीय शुद्धि, कौन सी होती है, द्विपक्षीय शुद्धि, दोनों पक्ष में जिसमें इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और एक होती है वन साइडेड एरर, क्या होती है, वन साइडेड एरर, ठीक है, वन साइडेड एरर होती है, ठीक है, वन साइडेड एरर, ठीक। अब देखो टू साइडेड एरर जो होती है ना, ये ऐसी एरर होते हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पता नहीं चलती है। जैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तो ट्रायल बैलेंस में अगर ये गलती हुई भी है तो इक्वली आएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और आमतौर पे पता है टू साइडेड एरर कहां पे होता है, आमतौर पे सब्सिडी बुक और जर्नल एंट्री बनाते टाइम होता है। कब होता है, सब्सिडी बुक और जर्नल एंट्री के टाइम पे होता है गलतियां, टू साइडेड एरर, क्लियर हुआ। और जो वन साइडेड एरर होता है, आमतौर पे वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पता चल जाती है। वन साइडेड एरर, एक तरफा गलती हुई, एक पक्षीय शुद्धि हुई, तो ट्रायल बैलेंस जैसे बनाए तो वहां गलती क्या हो जाएगी, आपको पता चल जाएगी, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, समझ जो ऐसा कहानी है, समझ में आ गया, इसको वन साइडेड एरर बोलते हैं। अब इसमें भी कहानी है, क्या कहानी भैया, जब आप गलती सुधारोगे तो इसमें भी सिचुएशन है कि गलती सुधार कब रहे हुए देखा जाता है, गलती को सुधार कब रहे हुए देखा जाता है। आप कब गलती सुधार रहे हो, बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले गलती सुधार रहे हो, या आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, या आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप गलती सुधार रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, तो ये वन साइडेड एरर होता है, क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे कि ये जो एरर होते हैं आमतौर पे कहां होते हैं पता है, लेजर में होते, कहां होते, लेजर में होते, और यहाँ पे पोस्टिंग वाले एरर होते, कैसे होते हैं, पोस्टिंग वाले, रॉन्ग पोस्टिंग वाले एरर होते, कैसे एरर होते बेटा, रॉन्ग पोस्टिंग वाले एरर होते। बात समझ में आई कि नहीं, ये रॉन्ग पोस्टिंग वाले एरर होंगे, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, ये क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। चलो जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को जनरली रेक्टिफिकेशन एरर में, यही सब होता है, ठीक है। अब चलो समझो, अब अपन मेन अपने काम में आ जाते हैं। देखो ये आपके सामने अवेलेबल है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, देखिए जैसे कि मैंने बताया, एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टू साइडेड एरर बोलते हैं। और जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर बोलते हैं, ठीक है। अभी टू साइडेड एरर कैसे होते हैं, एरर अफेक्टिंग टू अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, मतलब क्या होता है, मतलब कि दो अकाउंट को वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे देखो पहला, ये चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है ओमिशन ऑफ एंट्री, पंजी प्रविष्टि करना ही छूट जाना, मतलब मान लीजिए आपने गुड्स परचेस किया, सही एंट्री क्या करनी थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने एंट्री ही नहीं की, मैंने बोला था रूम नंबर 1 और 2 खोलना, आपने खोला ही नहीं, गलती सुधारो, ओपन कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही आपको बोला, आपने गुड्स परचेस किया, आपने उसकी एंट्री नहीं की, गलती सुधारो। आपका एम होना चाहिए मुझे गलती सुधारनी है, बात खत्म, समझ में आया, गलती सुधारनी है, ठीक है। तो ओमिशन एंट्री। अगला है रॉन्ग रिकॉर्डिंग, देखो वर्ड समझो, रिकॉर्डिंग क्या आ रहा है, वर्ड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, सब्सिडी बुक में, जर्नल एंट्री में, पता है ना, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, सब्सिडी बुक या जर्नल एंट्री में। मतलब देखो ये गलती कहाँ हो रही है, टू साइडेड है, क्या है, टू साइडेड। ये भी रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत रिकॉर्डिंग हो जाना, 200 के जगह 400 रिकॉर्ड हो जाना, या 200 के जगह 20 ही रिकॉर्ड होना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई परचेस किए थे, परचेस बुक में रिकॉर्ड करना था, आपने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्ग एंट्री बन गई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगला पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, मशीन अकाउंट डेबिट करना था, आपने डेबिट क्या कर दिया, परचेस अकाउंट, गलत अकाउंट डेबिट कर दिया, समझ में आ रहा है। वेजेस अकाउंट डेबिट करना था, आपने रिपेयर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, गलती कर दी, इसको बोलते हैं क्या, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या बोल रहे हैं, एरर। अच्छा, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट, सुनो एक मिनट, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अकाउंट का मतलब होता है गलत खाते में लिख देना, ए के खाते की जगह बी के खाते में लिख दिए, अनिश की जगह मनीष के खाते में लिख दिए, दीपांशा की जगह
दीपक के खाते में लिख दिए। तो ऐसे करके क्या होता है, गलतियां हो जाती है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, अगला क्या होता है बेटा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर मतलब होता है, जैसे आपको पता है, रूल पता है कि गुड्स के केस में परचेस वर्ड यूज करते हैं अपन लोग, और एसेट्स के वर्ड में केस में एसेट्स का नाम लेते हैं। अब जैसे मशीन खरीदे, क्या एंट्री करना था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने वहां परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, प्रिंसिपल एरर हो गया कि नहीं हो गया? है ना, ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल एरर में आ जाता है। दोनों लगभग सिमिलर है कि जैसे रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देना। रॉन्ग अकाउंट, देखो यहाँ अकाउंट लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है, रॉन्ग अकाउंट रिकॉर्डिंग। समझ जाने गलतियां कहाँ होगी? सब्सिडी बुक और जर्नल एंट्री में, टू साइडेड एरर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, चलो थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसी को। रूल्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन कैसे, रूल को आप, रूल क्या होते हैं रेक्टिफिकेशन के? ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, एक्सेस डेबिट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। जैसे मान लो कोई एक्स्ट्रा आपने डेबिट कर दिया, जैसे अभी बताया था ना तुम लोग को, अभी जैसे मैं नहीं बताया तुम लोग को, यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर आपने कोई डेबिट कर दिया तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जैसे एक्स्ट्रा कोई डेबिट कर दिया तो क्रेडिट कर दो। जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि हमने परचेस अकाउंट एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, जबकि नहीं करना था परचेस अकाउंट को डेबिट, तो बंद कर दो, क्या कर दो? क्रेडिट। अब जैसे मतलब मान लो जैसे परचेस अकाउंट को डेबिट करना था, जैसे परचेस अकाउंट को आपको डेबिट ही करना था, मान लो 200 रुपए से करना था। कितने से करना था? आपने 2000 से कर दिया। कितने से कर दिया? कितना ज्यादा कर दिया? 1800 ज्यादा कर दिया, कम कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो क्या हो जाएगा? टू परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा? टू परचेस अकाउंट हो जाएगा 1800। ऐसे बंद कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर एक्स्ट्रा डेबिट हो गया तो उसको उल्टा कर दो, बंद कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक, कोई परेशानी यहां तक तुम लोगों को नहीं है? पक्की बात है? ठीक है, ऐसा कर दो। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं है? ठीक, अगला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट डेबिट अकाउंट शुड बी डेबिटेड, मतलब कोई डेबिट कम हुआ है तो और डेबिट कर दो। जैसे मान लो परचेस अकाउंट को डेबिट करना था 200 रुपए से, ध्यान से सुनना ना, बार बार लिखूंगा, तब पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा सुन लोगे ना। आप थोड़ा इमेजिन भी करो भाई, इमेजिन भी करना सीखो। हर चीज लिख के बताऊंगा, वक्त जाएगा। इमेजिन कर पाते हो नहीं कर पाते हो? करो इमेजिन, थोड़ा बुद्धि चलाओ। मैं बोल रहा हूँ परचेस अकाउंट को डेबिट करना था 200 रुपए से। कितने से करना था? आपने 20 रुपए किया। ज्यादा किया कम किया? कितना कम किया? 180। वेरी गुड, 180। चलो एक्टिव हो। 180 से आपने डेबिट किया, कम किया। क्या करो? 180 और कर दो। परचेस अकाउंट को और एक बार डेबिट कर दो 180 से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? आ गया? सेम वैसी एक्सेस क्रेडिट है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो उसको। एक्सेस शॉर्ट क्रेडिट है तो उसको और ज्यादा क्रेडिट कर दो। आया बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? नहीं है दिक्कत? पक्की बात है? चलो आगे देखें। केस 1, रॉन्ग डेबिट टू अनदर अकाउंट। रॉन्ग डेबिट टू, कोई दूसरे अकाउंट को आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया है, कोई दूसरे अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दिया है। जैसे मशीनरी परचेस 5000 डेबिट टू परचेस अकाउंट। आपने मशीन खरीदा, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन डेबिट टू कैश। आपने क्या कर दिया? परचेस अकाउंट डेबिट, है ना? देखो लिखते बताता हूं। हाँ, अब देखो आपको क्या करना चाहिए था, आपको करना चाहिए, देखो क्या बोल रहा है, मशीन परचेज 5000, तो सही एंट्री क्या करनी थी? मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करना था? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये करना चाहिए था आपको, ये करना चाहिए था। आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, परचेस अकाउंट डेबिट, आपने कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कर दिया कि नहीं कर दिया? गलत, गलत दरवाजा खोल दिया कि नहीं खोल दिया भैया? गलती सुधारो। गलती में देखो क्या सही है, परचेस अकाउंट डेबिट होना था, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट होना था। क्या हुआ है? नहीं हुआ है। अरे देखो ना, मशीन अकाउंट को डेबिट होना था, क्या हुआ है? नहीं हुआ है। तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो, मशीन अकाउंट को क्या कर दो बेटा? डेबिट कर दो, कर दो। ठीक है। अब इसमें देखो कैश को क्रेडिट होना था, क्या कैश क्रेडिट हुआ है? हाँ सर गलती में भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कैश क्रेडिट हुआ है। खाली पीली में क्या ओपन हो गया है? बंद करो उसको, टू परचेस अकाउंट। तो ये हो गया रेक्टिफाई एंट्री का, नहीं हो गया? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। अगर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और अच्छे से देखना है तो मेरा 11th का लेक्चर मैंने डाल रखा है आपके ऐप में, आप जाके वहां से भी एक बार क्या कर सकते हो, 2-4 लेक्चर देख लोगे तो और अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, बेस स्ट्रांग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है? ओके, यहां तक समझ में आ गया बात? ठीक, चलो अब हटा देते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, चलो आगे देखें। ये हुआ तुम्हारा रॉन्ग डेबिट टू अनदर अकाउंट, यानी वाली एंट्री है, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर देना वाली एंट्री। ठीक है, अगला, ठीक है वही ठीक है, शॉर्ट डेबिट क्रॉड। ओके, सिखा दिए तो हो गया। केस 2, रॉन्ग क्रेडिट टू अनदर अकाउंट। रॉन्ग क्रेडिट टू अदर, गलत अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। जैसे सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल्स ऑफ
ओल्ड फर्नीचर, बोलो सही एंट्री क्या होनी चाहिए, जल्दी बताओ। सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सही एंट्री क्या होगी बताइए। अगर आप कोई पुराना फर्नीचर बेचोगे तो सही एंट्री क्या करोगे? वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यही ना करोगे? ये करना चाहिए, बट आपने रॉन्गली क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया आपने। क्या कर दिया? सेल्स। समझ में आ रहा बात? किसको कर दिया? सेल्स कर दिया। गलती हो गई कि नहीं हो गई? सुधार के बताओगे तुम लोग? बताओ, सुधारो। कैश क्यों डेबिट होगा भाई? कैश तो सही है अपनी जगह। देखो ना, देखो सही, देखो सही एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या करोगे? सेल्स गलत हो गया, सेल्स को बंद करो। क्या एंट्री बनेगा? सेल्स अकाउंट डेबिट, हाँ, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। आया बस सबको समझ में बात की नहीं आया ना? ऐसे करके कोई परेशानी नहीं है? परेशानी, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है, ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं है। शॉर्ट क्रेडिट लॉन्ग क्रेडिट मत सोचो, बस आप गलती सुधारो। समझ में आ गया? कोई परेशानी यहाँ तक तुम लोगों को? शॉर्ट डेबिट एंड शॉर्ट क्रेडिट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं देगा शॉर्ट डेबिट शॉर्ट क्रेडिट, मतलब केस है, आगे आगे देख लो। परचेस फ्रॉम संजय रिकॉर्डेड एज 2,000 रिकॉर्डेड एज 200। देखो क्या बोल रहा है? रिकॉर्डेड, देखो वर्ड दे रहा है रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड कहाँ होता है? पोस्टिंग नहीं बोल रहा भैया, रिकॉर्ड बोल रहा, पोस्टिंग नहीं बोल रहा। पोस्टिंग बोला मतलब लेजर में गलती हुई है। रिकॉर्ड बोल रहा, रिकॉर्ड कहाँ होती है? सब्सिडी बुक में, ठीक है। अब देखो, गुड्स परचेस फ्रॉम संजय 2,000 रुपए, रिकॉर्डेड एज 200 रुपया। गुड्स संजय से आपने खरीदा। आप देखो, थोड़ा इमेजिन करो, परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय, ये करते एंट्री, कितना रुपए करते? 2,000 करते। 2,000 तुमने कितना किया? कम किया, ज्यादा किया? कितना कम किया? क्या करो? गलती सुधारो और कर दो, और परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय कर दो, 1,800 रुपया। नहीं आया समझ में? ऐसी क्वेश्चन देगा एग्जाम में, आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। आ रहा है बात? ठीक है, ऐसी देखो ना, गुड्स परचेस फ्रॉम संजय 2,000 रिकॉर्डेड एज 200, कम रिकॉर्ड किए। सही एंट्री क्या बनी? एंट्री सही हुई है, परचेस अकाउंट डेबिट टू संजय 200 कर दिए, जबकि करना कितना था? 2,000। 200 कितना नहीं किए, और कर दो। नहीं आया समझ में? कर दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो लिखा है 1,800 शॉर्ट रिकॉर्डिंग हुआ, और कर दो। समझ में आ रहा है? 1,800 का कोई परेशानी? अभी जैसे एक्सेस डेबिट हो गया, जैसे देखो, गुड्स सोल्ड टू मोहन 380 रिकॉर्डेड एज 830, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, कितना? 450, है ना। माल बेचे मोहन को, मोहन डेबिट टू सेल्स, इमेजिन करो, मोहन डेबिट टू सेल्स, यही होता कि नहीं होता? कितने रुपए से होता? मोहन डेबिट टू सेल्स कितने रुपए से होता? 380। कितना रिकॉर्ड किए? गलती से कितना रिकॉर्ड किया? 830, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए। लिख के बताऊं? ये देखो लिख के बता रहा हूं, देखो, आपने मोहन को माल बेचा, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जल्दी बताओ। आपने मोहन को माल बेचा तो एंट्री हुई मोहन से अकाउंट डेबिट, मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन से अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। मोहन से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना लिखना चाहिए था? 380। 380 लिखना चाहिए था, आपने कितना लिख दिया? गलती से आपने 830 लिख दिया। एंट्री सही की, ज्यादा लिखा कम लिखा? ज्यादा लिखा, यानी उतने रुपए से खाते को बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा मतलब उल्टी एंट्री करो, और लिखना तो वही एंट्री कर दो। कम लिखना तो बंद करना पड़ेगा खाते को। कितने रुपए से? 450 रुपए से। घटाओगे ना इन दोनों में, 450 का डिफरेंस है। 450 से आपको बंद करना पड़ेगा, यानी कि सेल्स अकाउंट को बंद करोगे, सेल्स अकाउंट ज्यादा हो गया 450 से, तो सेल्स अकाउंट को 450 से क्या करोगे? कम कर दोगे, डेबिट कर दोगे, और मोहन को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? कितने रुपए से? 450 से। नहीं आया समझ में? आगे समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हुआ ये बात की नहीं हुआ? ठीक, ओके ओके, नेक्स्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, तो इस तरह से हमारा क्या था, ये टू साइडेड एरर था, डन हुआ टू साइडेड एरर। ओके, अब बारी आती है वन साइडेड एरर। किसकी बारी आती है? जनरली जो अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, ऐसा एरर जो वन अकाउंट को अफेक्ट करे उसको अपन क्या बोलेंगे? वन साइडेड एरर। कैसे? देखो, वन साइडेड एरर का मतलब क्या है? देखो एग्जांपल दिया है, 2,500 पेड टू अजय, आपने अजय को 2,500 पेड किया। बोल रहा है कि एंटर्ड इन कैश बुक, करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में तो सही एंट्री हुई है, कैश अकाउंट तो सही हुआ है, बट नॉट पोस्टेड टू अजय अकाउंट, बट अजय के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुआ। देखो यहाँ ना तो रिकॉर्डिंग वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पोस्टिंग वर्ड हुआ है, यानी गलती कहाँ हुई है? लेजर में हुई है। कहाँ हुई है? लेजर में हुई है। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है?
ठीक है, यहाँ रिकॉर्डिंग वर्ड यूज नहीं कर रहा है, पोस्टिंग वर्ड यूज कर रहा है। बोल रहा है कि आपने अजय को पेड किया तो अजय डेबिट टू कैश। तो कैश देखो दो जगह अकाउंट में इफेक्ट पड़ेगा, अजय के अकाउंट में और कैश के अकाउंट में, दो जगह एंट्री होगी। तो कैश में तो हुई है बोल रहा है, अजय के अकाउंट में नहीं हुई है, अजय के अकाउंट में नहीं हुई है। तो गलती कहाँ हुई, अजय के अकाउंट में। तो इस बार जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। क्या हो रहा है, इस बार जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, अजय के अकाउंट की कहानी होगी। क्या होगी, अजय के अकाउंट की कहानी। तो देखो कायदे सुनो इधर देखो, तो ऐसे ना अपन अजय का एक अकाउंट बनाएंगे ऐसे, ये अजय का अकाउंट बना, गलती कहाँ हुई है, अजय के अकाउंट में हुई है। ठीक, अब सोचो, आप इमेजिन करो कि अजय को अगर आप पेड करोगे तो अजय के अकाउंट के किस साइड में एंट्री करनी चाहिए थी, जल्दी बताओ। हाँ, अजय का एंट्री, अगर अजय को पे करोगे तो क्या एंट्री करते हो, अजय से अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो कि नहीं करते हो, अजय से अकाउंट डेबिट टू कैश करते हो। तो अजय की किस साइड में एंट्री होनी चाहिए थी, डेबिट साइड। अरे अजय डेबिट टू कैश, अजय डेबिट टू कैश, तो अजय के डेबिट साइड में होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी, 2500 की एंट्री होनी चाहिए थी। बोल रहा है कि हुई नहीं, बट नॉट पोस्ट, हुई नहीं, हुई नहीं। यहाँ 2500 दिखना चाहिए, क्या दिख रहा है, गलती सुधारो, कर दो, कर दो 2500 कर दो। तो यहाँ कितना लिख दोगे, 2500। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना लिख दोगे, 2500। नहीं आया समझ में, कितना लिख दोगे, 2500। समझ में आ रहा बात, 2500 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ 2500 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 2, यहाँ पे लिख दोगे 2 ओमिशन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, बीइंग ओमिशन ऑफ एंट्री, ओमिशन ऑफ या सॉरी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। क्या बोलेंगे, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ओमिशन करना छूट गया, मतलब ओमिशन मतलब छूट जाना, क्या हो जाना, मतलब पोस्टिंग करना छूट गया, ये बोलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। क्या लिखेंगे, 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे लिखेंगे 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। क्या लिखेंगे, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे लिखते हैं 2 ओमिशन ऑफ पोस्टिंग। क्या लिखते हैं, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ऐसा लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, 2500। ऐसा कब लिखते हैं पता है, जब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। मैं बताया था ना, एरर दो प्रकार के हैं, एक बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, इधर रुको, आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है तो वहां सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, सुन रहे हो। बिफोर मेकिंग में सस्पेंस अकाउंट ओपन, तो अभी मैं जो सिखा रहा हूं बिफोर मेकिंग वाला सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं, बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो यहां पर आप 2 सस्पेंस नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, ऐसा लिखोगे। सब सिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो, अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता तो क्या होता, सस्पेंस अकाउंट। तब यहाँ पे ओमिशन ना लिख के, जो मिसिंग है ना, यहाँ पे मिसिंग, तो यहाँ पे ब्लैंक है कि नहीं, यहाँ 2500 लिख दिए, यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ 2 करके सस्पेंस अकाउंट लिख देते। क्या बनते देते, तो यहाँ एंट्री बनती अजय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्या बनती है एंट्री, अजय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ऐसी एंट्री बनती। आया बात समझ में, अजय अकाउंट डेबिट टू, अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता। अगर आपके एग्जाम में कुछ ना दे तो आप ये मान के चल रहे हैं ये आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है। समझ में आ रहा है, क्या मान के चलोगे, आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, यही मान के चला जाता है। आया बात समझ में, बिफोर वाला तो बहुत रेयर है, आपको आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ही मान के चलना है। बिफोर बोले तो फिर वैसे ही करना, अदरवाइज आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सस्पेंस ओपन होगा। सबको समझ में आया, अजय के डेबिट साइड नहीं लिखे थे, लिख दिए, नहीं आया समझ में, आ गया। अब आगे देखो, सुनो, इसी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोलते हैं, अलग तरीके से बोलते हैं। 2500 पेड टू अजय, करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट पोस्टेड टू अजय अकाउंट एज, पोस्टेड टू अजय अकाउंट एज 250 रुपया। क्या लिख दिया, 250 रुपया, ऐसा हो गया। मतलब कि अजय को पेड किए 2500, कैश बुक में तो सही एंट्री हुई, बट अजय के अकाउंट में कितना पोस्ट हुआ, 250। तो अजय के अकाउंट में कितना लिखा है, 250, जबकि यहाँ कितना लिखे रहना चाहिए, 2500। कितना कम लिखा है, 20 to 50, 2250 कम लिखा है। अब बेटा गलती सुधारनी है, आपको डेबिट साइड क्या दिखना चाहिए, जल्दी बताओ। आपके डेबिट साइड में कितना दिखना चाहिए, आपको 2500 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए, 2500 डेबिट साइड दिखना चाहिए। इधर डेबिट साइड में कितना दिखना चाहिए, 2500 दिखना चाहिए। कितना दिख रहा है, केवल 250। कितना नहीं दिख रहा है, 2250। अगर हम यहाँ 2250 की पोस्टिंग कर दें तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो 2250 की एंट्री करोगे, यहाँ 2250 लिख तो हो गई। अगर बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे 2 शॉर्ट, या अपन बोल सकते हैं 2 शॉर्ट पोस्टिंग ऑफ अमाउंट ही लिख सकते हैं, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं लेस अमाउंट पोस्ट, अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट ये लिख सकते हैं, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ अमाउंट, ठीक है। या फिर यहाँ सस्पेंस अकाउंट लिखाएगा। क्या लिखाएगा, अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा तो क्या बनेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगा, अजय अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2250। 2250 समझ में आ रहा है, बात नहीं आया, नहीं आया समझ में, आगे बेटा कि नहीं आया, आ गया। ऐसे करना है, कोई दिक्कत है नहीं है, ओके। अच्छा
ओके ओके ओके, चलो देखो, अभी देखो, अब इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं मैं, 2500 पेड टू अजय करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू अकाउंट, तो नॉट तो हटा ही दो, पोस्टेड टू अजय अकाउंट एज, पोस्टेड टू अजय अकाउंट एज 5000, कितना पोस्ट कर दिए 5000, आपने 5000 पोस्ट कर दिया, कितना कर दिया, ओवरकास्टिंग कर दी, क्या कर दी, ओवरकास्टिंग, मतलब कि अजय के डेबिट साइड में कितना होना चाहिए, जल्दी बताओ, है कितना, आपने गलती से 5000 कर दिया, अब गलती सुधारो, हाँ क्रेडिट साइड आपको ऐसा करना है कि यहाँ पे कितना आ जाए 2500 दिखे, तो अगर गलती सुधारनी है, आपको पता है कि डेबिट क्रेडिट से घटता है, क्रेडिट डेबिट से घटता है, अगर आप 2500 यहाँ पर एंट्री कर दे तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, अगर अपन यहाँ कर दे तो बात क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2500 की एंट्री, तो बाय क्या लिख देना, सस्पेंस या बाय ओवरकास्टिंग ऑफ अमाउंट लिख सकते हैं आप, जो भी है देखेंगे तो उसको लिख दो, या फिर सस्पेंस अकाउंट, अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो क्या लिखा जाएगा, सस्पेंस, तो एंट्री क्या बना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अजय, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू उच्चन खाता विकलन अजय का खाता, उच्चन खाता विकलन अजय खाता 2500 रुपए, नहीं आया समझ में, ऐसे तो 5000 में 2500 कटेगा या कितना दिखेगा 2500, आया बात समझ में कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, आ गया, सारी चीजें यही खत्म कर दे रहा हूं मैं, समझ में आ रहा बात, ठीक, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो क्या हो सकता है सर ऐसा, 2500 पेड टू अजय करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक बट पोस्टेड टू अजय अकाउंट क्रेडिट साइड, किस साइड पोस्ट हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, डेबिट साइड ना हो गया, किस साइड हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, अब गलती सुधारो, देखो अब क्या करना है आप लोग को, देखो ये अजय का अकाउंट है, ठीक है, आपको क्या करनी थी ध्यान दो, अच्छा अजय को अगर आप 2500 पेड करोगे, 2500 की एंट्री रियल में किस साइड होनी चाहिए थी, डेबिट में होनी चाहिए थी, यहाँ पे 2500 होनी चाहिए थी, बट क्या बोल रहा है कि 2500 कहाँ पोस्ट हो गया, क्रेडिट साइड हो गया, किस साइड हो गया, यहाँ लिख दिया 2500, हो गया गड़बड़, यहाँ पे लिखा गया है, अब बेटा गलती सुधारो, वेरी गुड, डेबिट साइड कितना, मतलब पहले आपको 2500 यहाँ से गायब करना है, तो 2500 की एंट्री करोगे, और 2500 यहाँ लेकर भी आना है, तो 2500 यानी कुल मिला के 5000, अगर हम यहाँ रेक्टिफाई करने के लिए 5000 की एंट्री करेंगे लेजर में, तो 2500 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा 2500, तो यहाँ पे लिखेंगे, अब देखो वही है बिफोर मेकिंग है, तो यहाँ पे 2 करके अपन क्या लिख देंगे, 2 पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड, पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड लिख सकते हैं, या फिर अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो यहाँ क्या लिखाएगा, सस्पेंस अकाउंट, जब सस्पेंस अकाउंट आएगा तो बकायदा एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, तो अजय अकाउंट डेबिट टू 5000, नहीं समझे, टू सस्पेंस अकाउंट 5000, नहीं समझे, ऐसे ही आपको सुधारना है, गलती समझ में आ रहा, बात नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलो, पक्का, ठीक है, कोई परेशानी, तो ये रॉन्ग वन साइडेड एरर, कैसा एरर है, चलो बारी बारी देखते हैं अपन लोग, देखो तो पहला देखो अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग, पहला क्या है, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग, पहला है देखो बेटा, सब्सिडी बुक टोटल में भी लेस और मोर, कई बार क्या होता है सब्सिडी बुक का टोटली आप गड़बड़ कर देते हो, टोटली आप गड़बड़ कर देते हो, जैसे परचेज बुक है, सुनना, जैसे परचेज बुक को आपने अंडर कास्ट किया, क्या किया, जैसे मान लो, अच्छा लिखा भी होगा मेरे ख्याल से एग्जाम्पल एक आध, क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, चलो मैं ही दे के बता देता हूँ, जैसे अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक एक बार देख लेता हूँ, है तो इसी में से बता दूंगा, हाँ दिया तो है, ठीक है यही दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दिया है, अब वही बात डिटेल में कर रहे, देखो पहला है वन साइडेड एरर में, पहला है अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, मतलब अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग, जो परचेज बुक या सब्सिडी बुक होगा या सेल्स बुक होगा उसका अंडर कास्टिंग करना है, ओवर कास्टिंग बताऊंगा बाद में, बताता हूँ आगे, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करना ही छूट जाना, ठीक, पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड अभी बताया, रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर देना, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट पोस्टिंग, गलत अमाउंट पोस्ट कर देना, अभी बताया गलत अमाउंट पोस्ट कर देना, है ना, 2500 की जगह 250 लिख देना, ऐसा तो रेक्टिफाई करना होता है, समझ में आ रहा है, तो ये सब, अब देखो ये बिफोर प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले की बात है, ट्रायल बैलेंस बनाने के, तो अगर आप ट्रायल बैलेंस के पहले बना रहे तो वहां पर सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है, ठीक है, अब देखो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, तो अगर आप बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर आप गलती सुधार रहे हो तो यहाँ जर्नल एंट्री नहीं बनती है, देखो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, कि अगर आप मान लो पोस्टिंग वाली लेजर वगैरह को सुधार रहे हो, मतलब वन साइडेड एरर को आप रेक्टिफाई कर रहे हो, सुनना ध्यान से, बोलेगा कि अगर आप वन साइडेड एरर वाली गलतियों को क्या कर रहे हो, सुधार रहे हो, और वो बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस सुधार रहे हो, तलपट बनाने के पहले आप सुधार रहे हो, तो वहां पर लिख देना, वहां पे जर्नल एंट्री नहीं बनती है,
सिर्फ वहां टू ओवर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक या अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक यही सब लिखाता है, ठीक है। तो करेक्शन इज मेड डायरेक्टली अफेक्टेड अकाउंट, तो डायरेक्टली अकाउंट को अफेक्ट नहीं करता, उसको करेक्शन करके अपन अकाउंट को सेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 10,000, परचेज बुक अंडर कास्ट बाय 10,000, जैसे परचेज बुक था 10,000 से कम टोटल किया गया, कितने से कम की टोटल किया गया, 10,000 से कम किया गया, मतलब परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है जल्दी बताओ। परचेस अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। अंडर कास्ट बोल रहा है मतलब परचेस अकाउंट को 10,000 से कम डेबिट किया गया है, गलती सुधारो और कर दो, परचेस अकाउंट डेबिट होगा और परचेस अकाउंट डेबिट होगा और, तो अब देखो ये बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है, क्या है, बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है। तो कैसे करोगे, देखिए अभी बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस है तो ऐसे करना, देखो अब ये परचेस अकाउंट है आपका, क्या है आपका, ये परचेस बुक बोलेगा मतलब परचेस अकाउंट है, ठीक है, परचेस अकाउंट है। तो परचेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। बोरा 10,000 कम लिखा गया, क्या कर दो और लिख दो 10,000, ठीक। अब इसके सामने क्या लिखोगे, अब बिफोर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तब क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ लिखोगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक 10,000, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक 10,000, यहाँ टू लिखोगे टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक, टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक, ऐसा लिखोगे। आया बात समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को, नहीं है, ऐसा होगा। यही ओवर कास्टिंग भी हो सकती है, सुन रहे हो, यही क्या हो सकती है, ओवर कास्टिंग भी हो सकती है। बोलेगा परचेस बुक ओवर कास्टिंग बाय 10,000, ज्यादा लिख दिए, तो मतलब ये हुआ कि ज्यादा लिख दिए, परचेस का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, मतलब डेबिट को 10,000 ज्यादा लिख दिए, कम करो उसको क्रेडिट कर दो, तो क्रेडिट साइड 10,000 लिख दोगे, किस साइड लिख दोगे, क्रेडिट साइड, क्या लिख दोगे, बाय ओवर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक, क्या लिख दोगे यहाँ, बाय ओवर कास्टिंग ऑफ परचेस बुक, ऐसा लिख दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसा समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ऐसा सुधारना है, समझ में आ रहा है। अब यही चीज अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस हो, यही चीज यही क्वेश्चन अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस हो तो क्या हो जाएगा बेटा, बोल रहा है कि परचेस अकाउंट 10,000 से कम टोटल किया गया, डेबिट साइड 10,000 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बट इसके सामने फिर क्या लिखाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट, क्या लिखाएगा, टू, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बोल दो, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, ये जर्नल एंट्री बनेगी। हो सकता है एग्जाम में आपको 3-4 ऑप्शन पूछ दे, बोले कौन सी एंट्री बनेगी, तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें तुम लोगों को। वही अगर ओवर कास्टिंग बोलेगा तो 10,000 कहाँ लिखोगे, फिर यहाँ ना लिख के कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे, कम करोगे घटाओगे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट, तो बोलो क्या एंट्री बनेगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस, ऐसा समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे करना, बोर तो नहीं हो रहे ना इसमें, ठीक है, इस तरह से काम करना, क्लियर हुआ बात की नहीं हुआ, ठीक, ओके। ये देखो क्या बोल रहा है, अब देखो क्या बोल रहा है, कौन सा वाला था, यही वाला था, कौन सा ऊपर था, ये वाला है ना, देखो क्या लिखा है, परचेस फ्रॉम एक्स 15,000 ओमिटेड टू पोस्ट, बोल रहा है कि एक्स से आपने माल खरीदा बट उसको ओमिटेड हो गया, छूट गया पोस्ट करना, किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में, किसके अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग करना छूट गया। तो इमेजिन करो परचेस करते तो एक्स के किस साइड लिखते हैं अकाउंट में, सही एंट्री क्या करते, परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, मतलब आपने परचेस में तो एंट्री की है लेकिन एक्स के अकाउंट में नहीं की, यानी एक्स क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्स के क्रेडिट साइड में आपने एंट्री नहीं की, एक्स के क्रेडिट साइड में आपने एंट्री नहीं की, गलती सुधारो, कर दोगे क्रेडिट साइड में, ओके, कर दोगे क्रेडिट साइड में, वहां क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ 15,000, बाय क्रेडिट साइड में, किस साइड में, बात समझ में आ रहा है, अभी इमेजिन करके पढ़ोगे, कर रहे हो इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करके पढ़ोगे, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर ही बढ़नी चाहिए, हर चीज लिख लिख के नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इमेजिन करना, समय बचाना है वहां पे भाई, समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ठीक, ओके, कोई परेशानी, चलो एक और देखो, परचेस फ्रॉम वाई 20,000 पोस्टेड एज 30,000, अब सोचो इमेजिन करो, अगर आप वाई से परचेस करोगे तो क्या एंट्री करोगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई के क्रेडिट साइड में एंट्री करोगे, वाई देखो क्रेडिट हुआ ना, तो वाई की साइड एंट्री करोगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड करना कितना था, कितना पोस्ट किए, कितना ज्यादा लिखे, क्या करोगे, 10,000 की एंट्री डेबिट में कर दोगे, 10,000 की एंट्री सुधारने के लिए 10,000 डेबिट में, देखो हुआ है, ये देखो हुआ है, टू एक्सेस अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड 10,000, देखो हुआ ना एंट्री, और वही अगर आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता वहां सस्पेंस आ जाता, क्या एंट्री बनता,
वाइज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10,000, वाइज अकाउंट डेबिट टू, नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक। आगे देखें, चलो इसको इमेजिन करना, परचेस फ्रॉम 40,000 पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड, देखो क्या बोला, परचेस फ्रॉम जेड 40,000 पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड। इमेजिन करो परचेस, सही एंट्री क्या होती, परचेस अकाउंट डेबिट टू वाई, सॉरी जेड, परचेस अकाउंट डेबिट टू जेड, तो जेड के किस साइड एंट्री होनी चाहिए थी, क्रेडिट साइड, कितनी होनी चाहिए थी, आपने रॉन्ग साइड एंट्री की, किस साइड एंट्री कर दी, डेबिट साइड कितनी कर दी 40, गलती सुधारो, कितने की 80 की, है ना, क्रेडिट साइड कितने की एंट्री करेंगे 80 की, तो 80 की अगर अपन एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड तो देखो हुआ है बाय बाय, क्रेडिट मतलब बाय, डेबिट मतलब टू, देखो बाय एरर इन पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग साइड 80,000। अब यही अगर सोचो आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस होता तो कैसे करते, बाय सस्पेंस हो जाता, यहाँ क्या आ जाता बाय सस्पेंस टू वाई जेड, सॉरी जेड, एंट्री क्या बनता सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड। शाबाश, इमेजिन कर रहे हो ना, चलो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा, देखो समझ में आ गया। अब वही चीज बोल रहा है रेक्टिफिकेशन आफ्टर मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो अगर बोल रहा है कि एरर आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पाते हो तो इसको कहां ट्रांसफर कर देते हो, सस्पेंस अकाउंट। कैसे होता है देखो, ऐसे होता है, सुनना ऐसा क्यों होता है, देखो जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हो और गलती पता चलती है, ट्रायल बैलेंस बना लिए तब गलती पता चली, अब कैसे करोगे, देखो जैसे आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ये आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, आपने ट्रायल बैलेंस क्या कर लिया, बना लिया, अब ये आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये बन गया आपका ट्रायल बैलेंस। आपने कुछ एंट्री की 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की, आपने इधर पे एंट्री की 200 रुपए की, 400 रुपए की, ऐसे एंट्री की। अब जब टोटल किए तो टोटल कितना आ रहा देखो, ठीक बोलिए आ जा रहा है, चलो 100 इधर लिख दिया, ऐसे कुछ एंट्री कर दिया आपने, है ना, तो इधर जब टोटल किए कितना आ रहा बताओ 600, और इधर टोटल करो 700 आ रहा है, इधर 700 आ रहा है, ट्रायल बैलेंस टोटल इक्वल आना चाहिए। अब बन गया भैया, 100 का डिफरेंस आ रहा है, किस साइड आ रहा है, डेबिट साइड। अब क्या करे पता नहीं, 100 रुपए का था, पता नहीं क्या है, तो क्या लिख देना टू सस्पेंस अकाउंट, क्या लिख दोगे टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उच्चन खाता लिख दोगे, इससे पता चल, सॉरी टू बोल रहा हूँ यार, सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे। इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ये, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से, तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। अगर क्रेडिट एक्सेस है डेबिट से तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। अगर डेबिट एक्सेस है क्रेडिट से तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। देखो ना ऐसा, जैसे मान लो इधर पे देखो, अब इधर का टोटल करके देखो कितना आ रहा है, जैसे हमने टोटल किया, चलो इधर देखते हैं, जैसे इधर टोटल किया, चलो बताओ कितना आ रहा है, इधर का टोटल गया, चलो इधर पे अपन ने 200 रुपए लिख दिया, चलो अब इधर का टोटल देखो क्या हो रहा है, डेबिट टोटल करो कितना आ रहा है 800, इधर का कितना आ रहा है 600, कितने का डिफरेंस आ रहा है 200 का, ये 200 का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। इस बार सस्पेंस का बैलेंस कौन सा हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या हुआ सस्पेंस का। तो सस्पेंस का कोई माई बाप नहीं है, वो डेबिट भी हो सकता है और सस्पेंस, ये होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपका बैलेंस शीट, सॉरी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है टोटल, तो वहां सस्पेंस अकाउंट खुल जाता है, उच्चन खाता खुल जाता है, उच्चन या फिर उद्धृत खाता खुल जाता है। समझ में आया, ठीक। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपका सस्पेंस अकाउंट खुल गया तो वहां जर्नल एंट्री बनती है। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया, सिखा दिया ना वहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट की मीनिंग या यूटिलिटी क्या होती है, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली द डिफरेंस इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट, बोल दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत है, यही वही बात है जो मैं बोल दिया, इसको आपको खुद पढ़ना है, ठीक है, इसको आपको खुद पढ़ना है, क्लियर हुआ, ये सबको खुद पढ़ना है। डिस्पोज कैसे होता है, जैसे से गलती का पता चलते जाता है सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद होने लगता है। बताऊं कैसे, बताऊं कैसे, देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे सस्पेंस का पता चलेगा आपका सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, बंद होने लगेगा। कैसे होने लगेगा, देखो जैसे मान लो आपका एक कस्टमर आपको पैसा देके गया, 10,000 रुपये पैसा देके गया, अब याद ही नहीं आ रहा कौन देके गया, पता ही नहीं, लिखना भूल गए, कौन दिया यार 10,000 समझ में नहीं आ रहा, कौन दिया पता नहीं। अब क्या करें भैया, कैसे एंट्री करें, एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो पैसा आया ना आपके पास, तो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, यही कर दोगे ना, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या कर दोगे, सस्पेंस अकाउंट आप एंट्री कर दोगे, कितना रुपया 10,000 और 10,000 कर दोगे, ठीक। अब पता नहीं कौन देके गया था भैया, बाद में पता चला कि 10,000 हमको मोहन देके गया था। कौन देके गया था, मोहन। तो मोहन देके गया था, तो सस्पेंस अब क्या हो जाएगा, बंद। सस्पेंस खुल गया ना भैया, तो सस्पेंस खुल गया, सस्पेंस क्या होगा, बंद। क्या करोगे सस्पेंस को, सस्पेंस क्रेडिट था ना, क्या करोगे, डेबिट करोगे,
तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तुरंत सस्पेंस अकाउंट बंद होगा, क्रेडिट है तो बंद होगा। और मोहन था ना, तो क्या लिख देंगे, टू मोहन से अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू मोहन से अकाउंट, क्या लिख देना, टू मोहन से अकाउंट, टू मोहन से अकाउंट लिख देना। ठीक है, कितना रुपया, 10,000 रुपये। नहीं आया समझ में, ऐसे कोई दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं है, पक्का, ठीक है, ऐसे बनेगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ये सब खुद पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड रूल मैंने बता दिया, आप सभी को इसको पढ़ना है, आप लोग को थ्योरी पूरा पढ़ोगे ताकि नियम कायदे आपको समझ में क्या हो जाए, आ जाए। आप कोई दुख तकलीफ या समस्या है तो बोल दो, नहीं है पढ़ाओ बैंक रिकंसिलेशन, नया टॉपिक, ये 2 मिनट ब्रेक लेके पढ़ाओ, बताइए पढ़ा दूं। चलो अब हम लोग बात करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किसकी बात करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ना पानी दो, वहीं से दो ना। अभी बात करेंगे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की। देखिए, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की बात करेंगे, चलो समझाते हैं आप सभी को। देखो, चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलेशन, इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये टॉपिक है हमारा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, यानी कि बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक समाधान विवरण पत्र, बैंक समाधान विवरण पत्र। ठीक है, अब समझो, देखो ध्यान से समझना, बैंक समाधान विवरण पत्र। देखो, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप सबको पता है कि आज के बिजनेस युग में हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो माल खरीदते माल बेचते हैं, ठीक है। तो अगर हमने नगद माल बेचा तो पैसा हमारे गल्ले में आया, और नगद माल खरीदा तो हमारे गल्ले से पैसा क्या हुआ, गया। लेकिन क्या हम जो लेन देन करते सिर्फ कैश में करते हैं, भाई बैंक के थ्रू भी तो करते हैं। तो बैंक में जो हम पैसा जमा करके रखे वो भी तो हमारा है। कई बार हम माल परचेस करते तो चेक के थ्रू परचेस करते हैं, तो पैसा कहाँ से कम होता है, बैंक से कम होता है। कहाँ से कम होता है, बैंक से। कई बार हमारा कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा क्या कर देता है, जमा कर देता है, तो पैसा कहाँ से कम होता, कहाँ बढ़ता है, बैंक में पैसा बढ़ता है, ठीक है। कई बार आप चेक ले जाके बैंक में क्या करते हो, जमा करते हो, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन कभी आपने गौर किया है, जैसे आप कोई बैलेंस, कभी मैं पूछूं आपसे आपके बैंक का बैलेंस क्या है, तो आप एग्जैक्टली अपने बैंक का बैलेंस नहीं बता पाओगे। जैसे आप इमेजिन करोगे कि मेरे बैंक में बैलेंस क्या है, तो आप बोलोगे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए है। लेकिन जब मैं बोलूंगा बैलेंस चेक करो, तो मे भी हो सकता है 50,835 रुपए 56 पैसे निकले। अब ये मैच आपके हिसाब से 50,000 है, लेकिन बैंक के हिसाब से 50,835 रुपए 56 पैसे है। ये डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो इसी डिफरेंस का कारण को पता लगाने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण पत्र। अब ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, जैसे क्या होता है, अब जैसे मान लो हमने किसी कस्टमर को चेक दिया, जैसे 10,000 रुपए का चेक दिया हमने, जैसे हम 10,000 का चेक कर देते हैं, अब देखो हम लोग बैंक का, देखो अब बैंक वाला देखो क्या मेंटेन करता है, सुनना ध्यान से पहले। देखो, एक तो हमारा बिजनेस होता है, एक तो हमारा खुद का बिजनेस होता है, ये हमारा बिजनेस है। तो बैंक के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 2 जगह एंट्री होती है, एक तो बैंक बिजनेस के पास होती है, यानी हमारे खुद के पास होती है, और एक बैंक के पास होती है। किसके पास होती है, बैंक के पास होती है। बैंक ट्रांजेक्शन की एंट्री बैंक के पास होती है। किसके, कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री, जो भी बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक के लेन देन होते हैं। ये जो बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, इन बैंक ट्रांजेक्शन की जो एंट्री होती है वो 2 जगह होती है, एक तो हमारे पास होती है और एक बैंक के पास। हम जो अपने पास करते हैं वो हम किस में करते हैं, कैश बुक में। हम जो करते हैं बैंक से संबंधित लेन देन की एंट्री किस में करते हैं, कैश बुक में। याद है ना, कैश बुक में एक बैंक वाला कॉलम होता था, उसमें करते थे, है ना। और जो बैंक करता है वो किस में एंट्री करता है, पासबुक में एंट्री करता है कि नहीं। वो किस में एंट्री करता है, पासबुक में। अब देखो क्या होता है, जैसे हम किसी को 10,000 का चेक देते हैं, जैसे हमने किसी को 10,000 का क्या किया, चेक दिया, तो 10,000 का चेक उसको दे दिया, तो तुरंत हम क्या करेंगे, अपने कैश बुक में पैसा कम कर देंगे। अपने कैश बुक में मान लेंगे कि हमारे अकाउंट में पैसा कम हो गया 10,000 रुपए, मान लिए कि नहीं मान लिए। अब देखो हमने अपने बैंक खाते में 10,000 कम कर दिया, लेकिन बैंक में कम हुआ है क्या, बैंक में कब कम होगा, जब वो ले जाके प्रेजेंट करेगा तब कम होगा ना। देखो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया, सही बात है। अब जैसे कोई कस्टमर है हमारा, वो सीधा हमारे अकाउंट में ले जाके जमा कर दिया, पैसा कहां बढ़ा होगा, पासबुक में बढ़ गया होगा पैसा, हमको पता चला क्या। तो देखो मिसमैच हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी मिसमैच जो हो जाता है, कुछ मैचिंग जो है डिफरेंसेस आ जाती है, इसको ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं,
बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? क्या बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं बनाने का, अब वो ट्रिक दूंगा मैं आपको, इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? कभी भी याद रखना, देखो कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस, कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस पता है क्या होता है? हमेशा कैश बुक के हिसाब से बैंक का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट होता है। बैंक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मतलब ये होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, अगर आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो आपका कैश बुक डेबिट होगा। मतलब अगर आपका कैश बुक का डेबिट हो रहा है, कैश बुक अगर डेबिट हो रहा है मतलब बैंक में पैसा बढ़ रहा है, ठीक है? अगर आपके हिसाब से बैंक में पैसा बढ़ना मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होना, बैंक अकाउंट डेबिट होना। और पैसा घटना, बैंक में पैसा अगर घट रहा होगा, डिक्रीज इन बैंक अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में पैसा क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा, तो वहां क्रेडिट होगा। क्या होगा? बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। समझ में आ रहा है? और इसके हिसाब से बैंक का बैलेंस कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। समझ में आ रहा है? मतलब बैंक में अगर पैसा जमा है तो डेबिट कहलाएगा, पैसा बढ़ा तो डेबिट, घटा तो क्रेडिट। जबकि पासबुक के अनुसार जस्ट उल्टा होता है। पासबुक के अनुसार बैंक का जो बैलेंस होता है, जो बैंक का बैलेंस होता है वो बेटा क्या होता है पता है? बैंक बैलेंस उसके हिसाब से क्रेडिट होता है। देखना कभी क्रेडिट दिखाता हो, आपके पासबुक में क्रेडिट दिखाता है, पैसा जमा है तो क्रेडिट दिखाता है, ठीक है? अब इसके हिसाब से क्या होता है? अगर आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, आपके अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है पासबुक के हिसाब से, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्रेडिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिट। और घट रहा है तो क्या कहलाएगा? डेबिट। डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, डेबिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेबिट। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई परेशानी है तो बोलो, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो, ठीक? वैसे ही मैंने एक चीज सिखाया था, आप लोग को याद होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब तो माइनस ही होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मतलब आपका अकाउंट माइनस में चल रहा है। अकाउंट किस में चल रहा है? तो मतलब ये हुआ कि अगर वो कैश बुक है, कैश बुक है, कैश बुक के हिसाब से वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, और पासबुक के अनुसार क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? इतनी सी बात है। ये चीज तो आपको एग्जाम में अगर बैंक रिकंसिलिएशन का एक क्वेश्चन तो आपको इधर से बन ही गया, समझो, बैलेंस के हिसाब से। समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके, समझ में आया बात की नहीं आया? ठीक, अच्छा। अब जब भी क्वेश्चन बनाओगे, ये तो हो गया एक काम। अब जब भी क्वेश्चन बनाओगे, क्वेश्चन बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन बनाने का ट्रिक बता रहा हूँ, कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे बनाओगे? देखो, जब भी क्वेश्चन बनाओगे ऐसे बनाना, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन बनता है एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर क्वेश्चन आया आपके बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, ऐसे ही क्वेश्चन बनाना तुम लोग, ठीक है? कैसे बनाओगे? ये प्लस कॉलम, ये माइनस का कॉलम, ठीक है? ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है, ये प्लस का, ये माइनस का। देखो सबसे पहले शुरू कैसे करोगे? तो शुरू जैसे मान लो कहां से शुरू कर रहे हो, जैसे कैश बुक से शुरू कर रहे हो, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना, यानी कि रोकड़ पुस्तक के अनुसार शेष, ठीक? अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो मैंने क्या सीखा है? कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो उस अमाउंट को डेबिट बोले तो प्लस वाले कॉलम में, डेबिट मतलब प्लस, अगर वो डेबिट है तो डेबिट मतलब प्लस वाले कॉलम में। और अगर क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट बोला है या क्रेडिट बोला है तो फिर कौन से कॉलम में लिखोगे? माइनस वाले में। बात समझ में आई? ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आप जोड़ते हो, कुछ चीजें क्या करते हो? घटाते हो, और लास्ट में आप टोटल करते हो। क्या करते हो? टोटल। अब टोटल करोगे तो क्या होगा मालूम है? टोटल करोगे, मान लो इधर का भी टोटल किए, इधर का भी टोटल किए, ठीक है? प्लस को भी टोटल किए, माइनस को भी टोटल किए, डिफरेंस निकाले। अब जैसे मान लो इधर का टोटल आया 10,000 रुपए, इधर का टोटल आया 9,000 रुपए, कितने का आ रहा आंसर? 1,000। प्लस आया कि माइनस में आया आंसर? प्लस में आया। ग्रेटर जो रहेगा उसको लेंगे, जो बड़ा रहेगा, तो 1,000 प्लस के फॉर्म में आया। अब ये जो आंसर आया है वो आया है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर क्या आया? पासबुक आया। अब बेटा जी मुझे ये बताइए, जो 1,000 आया उसका डेबिट है कि क्रेडिट है? ये जो मैं आंसर लाया हूं, बैलेंस एज पर पासबुक 1,000 आया है, ये डेबिट है कि क्रेडिट है? ये बताइए। क्रेडिट है, वेरी गुड। क्या है? क्रेडिट, क्योंकि प्लस में आया आंसर, तो ये क्रेडिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिट। ध्यान रखना इसको, क्वेश्चन बनाएंगे ऐसी, मैं बनवाऊंगा नहीं, बनाना आपको है, ठीक है? समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है? जब एमसीक्यू करेंगे, पीवाई करूंगा तो वहां बनाएंगे, अभी बनाऊंगा तो बड़ा वक्त लग जाएगा, ठीक है? यहां बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, ओके।
अभी देखो अगर मान लो यही जस्ट उल्टा होता, मान लो 10,000 में से 19,000 घटाए, मान लो इधर का टोटल प्लस वाला टोटल कॉलम का 10,000 आया, माइनस वाले का 19,000 आया, घटाओ कितना आ रहा है डिफरेंस, ये 9,000 किस साइड आ रहा है, माइनस में, ये माइनस में आंसर आया कि नहीं आया। अब बोलो कि ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, पासबुक के अनुसार आंसर आया ना, माइनस है, कौन सा बैलेंस है बताओ, ये डेबिट है, ये क्या है डेबिट, तो है डेबिट लिखोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा बात की नहीं आ रहा है, ठीक है, ये होगा तो याद रखेंगे इस तरह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ध्यान रहेगा ये बात का जो सिखाया मैंने बात, ठीक है, ऐसा रहेगा, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ ना, ऐसी करना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ऐसे आपको समझ में रखना है, ठीक है, ऐसे आना, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप कैश से शुरू करोगे तो आंसर किस में आएगा, पासबुक, शुरू भी करोगे तब भी ध्यान रखने का, खत्म भी करोगे तब भी ध्यान रखने का, ठीक। क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि मान लो कैश बुक का बैलेंस अगर डेबिट है तो कौन से कॉलम में, प्लस के फॉर्म में है तो कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, उसका बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। पासबुक के अनुसार माइनस के फॉर्म में है तो बताओ वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा। तो आप इससे हिसाब से डेबिट या क्रेडिट आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हो रहा है, पासबुक में क्या हो रहा है, खत्म। देखो कैश बुक से शुरू हो रहा है, पासबुक में क्या हो रहा है, खत्म। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, ये ट्रिक देना, किसी किताब कॉपी में नहीं लिखा हुआ, बुक में नहीं लिखा हुआ है, कैश बुक शुरू करोगे पासबुक में खत्म करोगे। तो जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो पासबुक को एक्चुअल मानोगे, पासबुक को क्या मान के चलना, एक्चुअल मान के चलना, और कैश बुक को आप फेक मान के चलना, क्या मान के चलना, फेक। मतलब सही कौन मान के चलना, पासबुक। आपको पासबुक के अनुसार चलना है, पासबुक अगर दिन को रात कहेगा तो हम रात कहेंगे। समझ में आ रहा बात, ऐसा करना, समझ में आ गया। अब दूसरा कंडीशन सेम ऐसे ही, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। इस बार क्वेश्चन हमारा शुरू किससे हो रहा है, मान लो पासबुक से, बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक से शुरू हो रहा है, पासबुक से शुरू होगा, बैलेंस एज पर क्या होगा बेटा, पासबुक से शुरू होगा। ये प्लस का कॉलम माइनस में, अगर वो क्रेडिट है तो प्लस फॉर्म में लिखोगे, डेबिट है तो माइनस के फॉर्म में। कुछ नहीं बोलेगा, प्लस में लिखना, प्लस में ही लिखना, प्लस मतलब क्रेडिट में ही लिखना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है, ओके। अब देखो कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ चीजें घटती है, फिर आंसर आएगा। अब फिर आंसर किसके हिसाब से आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक के अनुसार बैलेंस आएगा, ठीक है। इस बार ऐसा आएगा, बाकी जो टोटल वो तो कर लोगे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देखो इस बार क्या हो रहा है, पासबुक से शुरू हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पासबुक से शुरू हो रहा है, खत्म किस में हो रहा है, तो जिसमें खत्म हो रहा है, जो डाउन में जा रहा है, उसको अपन क्या मानते हैं, एक्चुअल, और इसको क्या मानते हैं, फेक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। होता ना जो बेचारा एक्चुअल आदमी वो हमेशा नीचे ही रहता है, ऊपर कभी उठ ही नहीं सकता। समझ में आ गया, असल सच्चा आदमी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा। सच्चा आदमी देखो हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। समझ में आ गया, इससे बनाना है, कोई दिक्कत है, ओके। अब हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन के सारे क्वेश्चन बना लेंगे, दिखाऊं। अब देखो फटाफट बनाएंगे हम लोग। देखो ये देखो, ये स्टेटमेंट है, अरे यार कौन सा आ गया, ये स्टेटमेंट है, देखो ये स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से, ये स्टेटमेंट है। आप लोग याद करो, जब आप 11th वगैरह पढ़ते रहे तो आपको याद कराया जाता था कि ऐसा, ये पूरे स्टेटमेंट को याद कर लो बोलते थे, सारणी याद कर लो बोलते थे, ये आया जोड़ो, ये आया घटाओ, रट्टा मार लो बोलते थे। मैं बट बोलता हूँ कभी रट्टा मत मारो, जो अगर सीख जाओगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। देखो मैं भी बता देता हूँ, आप लोग कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ना दो चीज सोचना, कभी भी क्या चीज सोचोगे, दो चीज सोचना। पहला चीज सोचना कि जो भी ट्रांजेक्शन हो उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश बुक में हुई होगी या पासबुक में हुई होगी, ये सोचना है आपको। पहली बात तो कैश बुक में हुई होगी या पासबुक में हुई होगी, पहले ये सोचना है आपको। दूसरा आपको ये सोचना है कि पैसा बढ़ा होगा कि घटा होगा। पहला क्या सोचोगे, फर्स्ट एंट्री कहाँ होगी ये सोचोगे, पासबुक में या कैश बुक में, ये सोचोगे, ठीक है। दूसरा क्या सोचोगे, पैसा बढ़ा या घटा, वो सोचोगे। बस दो चीज सोचना, पूरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब समझो, अब इमेजिन करो ये जो मेरे राइट साइड में है ये कैश बुक है, ये क्या है, और मेरे लेफ्ट साइड में पासबुक। जब मैंने क्वेश्चन कराया भी था तब भी यही लिखाया था, कैश बुक को इधर लिखाया था, पासबुक को इधर। तो इमेजिन करो ये मेरा पासबुक है, मेरा क्या है, कैश बुक। दोनों मेरा सिमिलर रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे बनाना है। अब सुनो, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा बैलेंस, अब मान लो डेबिट से शुरू हो रहा है, डेबिट से शुरू हो रहा है, खत्म किस में हो रहा है, क्रेडिट में खत्म हो रहा है, पासबुक में खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे रियल कौन कहलाएगा, पासबुक एक्चुअल रहेगा, पासबुक एक्चुअल रहेगा, और कैश बुक फेक रहेगा, है ना, ठीक है। ये वाला याद रखना। ये एक लाइन सीखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बाकी लाइन पर सीख जाएंगे, ठीक है। ये देखो इसी में प्लस माइनस लिखा हुआ है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक हमने जारी किया बट वो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ पेमेंट के लिए, ठीक। अब सोचो मैं क्या बोला, दो चीज सोचना।
ये पासबुक है कैश बुक है, बोलो फर्स्ट, ये बराबर है, फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी जल्दी बताओ। हमने किसी को चेक दिया, चेक हमने किसी को दिया, बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने किसी को चेक दिया बट वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, कैश बुक में। पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, घटा होगा, कैश बुक में पैसा क्या हुआ, घटा हुआ, पासबुक में घटा क्या, नहीं घटा, रियल कौन है, पासबुक, पासबुक के हिसाब से चलना है अपन को, इसको बराबर करो, कैसे बराबर करोगे, इसको ये तो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, इसको उठाना पड़ेगा, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, ऐसे बनेगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या करेंगे प्लस करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। देखो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड मतलब होता है देना, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बताओ बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, पासबुक में, पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, इंटरेस्ट दिया होगा, बढ़ा होगा ना, पासबुक में पैसा बढ़ा होगा, पासबुक पैसा बढ़ गया, इधर बढ़ा, रियल कौन है, पासबुक, क्या करेंगे बराबर लाओ ना, ऐड करेंगे, ये इसके हिसाब चलेगा ना, ये बढ़ा पैसा है, इधर बढ़ा क्या, नहीं बढ़ाओ, इसे बराबर लाओ, ये एक्चुअल है ना, ये समझ में आ गया, बढ़ेगा, नहीं समझे। डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, कोई कस्टमर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, पासबुक, पैसा बढ़ा घटा, इधर बढ़ा, रियल कौन है, क्या करेंगे 10 कर देंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डिविडेंड बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट डिविडेंड तरह तरह की इनकम हमारे अकाउंट में कलेक्ट करके डाल दी है, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, बढ़ा, इधर बढ़ा, रियल कौन है, क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, देखो समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, चेक एक्सेट्रा सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या बोल रहा है, हमने चेक वैक सब जमा करने के लिए बैंक भेज दिया बोल रहा है, ठीक है, और बैंक में जमा भी हो गया, बोल रहा है बैंक ने जमा भी कर लिया, बोल रहा है बैंक क्या कर लिया, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने जमा भी कर लिया, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई, पासबुक में, इधर हुई क्या, बोल रहा है कैश बुक में नहीं हुई, हालांकि पहले एंट्री हो जाती कैश बुक बट नहीं करे बोल रहा है, अब ये बोल रहा है तो क्लियर कर रहा तो फिर वैसे ही चलो, हालांकि यहाँ पे सही एंट्री तो ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ एंट्री होनी चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है कि कैश बुक हुई नहीं, जब बोल रहा है तो वैसे ही मानो, पासबुक बढ़ गया, इधर बढ़ा क्या, रियल कौन है, पासबुक पढ़ा लो, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला बता रहा हूँ, एनी रॉन्ग एंट्री इन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक के क्रेडिट साइड में रॉन्ग एंट्री हो गई, पासबुक के क्रेडिट साइड में रॉन्ग एंट्री हो गई, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, पासबुक के क्रेडिट साइड रॉन्ग एंट्री मतलब बढ़ गया, इधर बढ़ा क्या, क्या करेंगे प्लस, ऐसा, ठीक है, ये होता है, समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, अभी जो काम का है, चेक सेंड टू द बैंक एंड डिसऑनर्ड बट नो एंट्री बीइंग पास्ड इन कैश बुक, देखो क्या बोल रहा है, आपने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा, वो जमा ही नहीं हुआ, आपने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा, वो जमा ही नहीं हुआ, तो बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, अगर आप चेक भेजोगे बैंक के पास, क्यों भेजोगे चेक के पास, जमा होने के लिए, तो हमारे हिसाब से पैसा बढ़ गया, कैश बुक में पैसा बढ़ गया, पासबुक बढ़ा क्या, रियल कौन है, माइनस करेंगे, नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं कि चेक ना जमा करने के लिए बैंक के पास भेजा गया, तो फर्स्ट एंट्री कहां हुई होगी, कैश बुक में, भाई हम चेक उठा के भेजेंगे बैंक के पास जमा कर दो, तो पहली एंट्री तो कैश बुक में करेंगे ना, हमारे हिसाब से पैसा बढ़ गया, कैश बुक में पैसा क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन पासबुक में जमा ही नहीं हुआ बोल रहा है, बोलो बढ़ा क्या, बोलो रियल कौन है, क्या करेंगे, नहीं रियल कौन है, पासबुक रियल है, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, अभी भी समझ में नहीं आया, आ गया। एक और देखो क्या लिखा है, आगे लिखा हुआ है देखो, एक्सपेंसेस, एक सेकंड, एक्सपेंसेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बोल रहा है कि बैंक ने एक्सपेंसेस कमीशन वगैरह चार्ज किया, बोलो फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, पासबुक में, पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, कैसे बढ़ेगा यार, इंटरेस्ट कमीशन वगैरह बैंक चार्ज कर रहा है, तो फर्स्ट एंट्री पासबुक पे, घटा कि बढ़ा, घटा, इधर घटा, बोलो घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, समझ में आ रहा है ऐसा, ठीक है, ओके। बाकी तो है ठीक है। अब देखो बोल रहा है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ ऑन द अथॉरिटी बट नॉट पेमेंट इन कैश बुक, ओके, बोल रहा है कि कोई पेमेंट डायरेक्ट बैंक ने हमारे तरफ से कर दिया, बोलो फर्स्ट एंट्री, मतलब कोई पेमेंट था बैंक ने हमारे तरफ से कर दिया पेमेंट, फर्स्ट एंट्री कहाँ हुई होगी, सोचो सोचो, पासबुक में पैसा बढ़ा होगा घटा होगा, इधर बढ़ा, क्या करेंगे माइनस, ऐसे ही जस्ट वही उल्टा चलोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, नहीं आया समझ में, ऐसे ही जब आप सबको पढ़ोगे क्लियर करोगे तो सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ रहा है, नहीं मैं 18 आइटम है, टाइम हो जाता बोलता, तो समझ में आ रहा है बात की नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तुम लोगों को, नहीं दिक्कत है, समझ में आ गया बेटा कि नहीं आया। तो आज हमने 2 टॉपिक क्लियर किया, क्या क्या क्लियर किया,
एक तो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर भी खत्म कर दिए, और दूसरा हमने बैंक रिकंसिलेशन भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसको और अच्छे से तैयारी करो। क्लियर हुआ नोट्स वगैरह? और नोट्स मैं भेज दूंगा तो उसको लिख लेना। ओके, चलिए, थैंक यू।